नाज़रीन अदब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के दौर में जहां पर उर्दू स्कूल की बका एक लम्हा फ़िक्र है, उर्दू स्कूल की तरक्की के लिए हर एक को कोशिश करना चाहिए। इन हालात में उर्दू मीडियम तलबा और तालिबा की हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। गुज़िश्ता 6-7 सालों से इस काम को एक नौजवान मोहम्मद मज़हर हुसैन अंजाम देते हुए आ रहे हैं। SSLC में टॉप करने वाले उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात को गुज़िश्ता 6 सालों से वो एजाज़ात से नवाजते आ रहे हैं और इस सिलसिले में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद भी वो करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ रायचूर शहर के डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट की, जिसके सदर मोहम्मद मज़हर हुसैन हैं। उनकी जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इस साल SSLC के उर्दू मीडियम ऐसे तलबा और तालिबात जिन्होंने इम्तियाजी निशानात हासिल किए हैं उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी 16 गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने वाली होनहार तालिबा बुशरा मतीन को मदऊ किया गया था। साथ ही साथ गुलबर्गा के महकमा तालीमात में रिसोर्स पर्सन सुल्तान फरहत को भी इसमें बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। इसके अलावा काशिफा तदरीन जिन्होंने पूरे जिले में SSLC में टॉप किया है उन्हें भी इस जलसे में मदऊ किया गया था। इनके अलावा दीगर मेहमानान खुसूसी में साबिका रुकन जिला पंचायत असलम पाशा, भंडारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रियाजुद्दीन, ख्वाजा असलम, आसिमुद्दीन अख्तर, ECO यूनुस सर के अलावा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस लिंगसुगुर ने निज़ामत के बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि आखिर में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट के सदर जो कि इस जलसे के रूह रवां हैं मोहम्मद मज़हर हुसैन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। देखिए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। और भी बुशरा मतीन बने, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई की जाए। बुशरा मतीन साहिबा 16 गोल्ड मेडल विनर। मोहम्मद जिलान, जिस अंदाज से आपने कुरान पढ़ा, हम चाहते हैं कि आप कुरान समझकर पढ़ें। बेशक कुरान को समझकर पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। प्रिंसेस फातिमा के टॉपर PUC कॉलेज में आए हैं, PUC सेकंड में। उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले तलबा हैं। हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आप आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करें। सुरैया जोरदार तालियां।
उसके बाद तालियां शीरिन के लिए जो कविता हाई स्कूल से टॉप किए। शीरिन, लड़कों की तरफ से आवाज नहीं आ रही तालियों की, लड़कियां माशाल्लाह बहुत अच्छी तालियां बजा रही हैं। इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, जोरदार तालियों से इसकी हिम्मत अफजाई की जाए। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल की जाएगा, हिम्मत अफजाई की जाए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सवाल, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। जोरदार तालियां। एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसके साथ सब बच्चों फिर अगले, ठीक है। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब को दावत देता हूं कि तहनीयत पेश करें। मोहम्मद रिहाना, उसके बाद भाई जरा जोरदार तालियों से हिम्मत अफजाई कीजिए, आपकी ही बहनें हैं, आप ही कौन के बच्चियां हैं। तालियां। उसके बाद शाहिद कौसर, को मैं दावत देता हूं। शाहिद जुम्मा फरीद को तहनीयत पेश करें। इसके बाद चांद, जोरदार तालियां एक बार तीनों लड़कियों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। तहनीयत पेश करें जो स्टेशन रोड है। इसके बाद मोहम्मद साबिर को तहनीयत पेश की जाए। जोरदार तालियां। मोहम्मद साबिर, जरा होठों पे मुस्कान लो साबिर। हाँ, काफी धरे धरे लग रहे थे। हाँ, शबरुख अफसाना, मोहम्मदी इरम राबिया भी, मोहम्मदी इरम अरब, मोहम्मदी इरम। और जो नेक्स्ट है, जोरदार तालियों से हिम्मत अफजाई की जाए। नेक्स्ट मैं इसके लिए बुशरा मतीन साहिबा को दावत देता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर को तहनीयत पेश करें। बुशरा मतीन साहिबा, आफिया कौसर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल जयपुर। जोरदार तालियां। डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की जानिब से एक छोटा सा नजराना। तमाम लोग हिम्मत अफजाई कीजिए एक नौजवान बच्चे की जो उर्दू हाई स्कूल के लिए खिदमत देते आ रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल करे और हम दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले इस ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम में आपकी खिदमत ऐसे ही रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं। ट्रस्ट के जानिब से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है
इस प्रोग्राम के सदर जनाब डॉक्टर रियाजुद्दीन सर और हमारे चहेते टीम और जितने भी यहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, देखिए ये प्रोग्राम जो हमारे मज़हब में हर साल करते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो उर्दू के लिए, उर्दू के बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो फिक्र है, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रोग्राम के एक महीने से पहले वो फिक्र करते रहते हैं। प्रोग्राम के एक महीने से पहले आज मेरा कोर्ट है अभी 10:30-11 बजे कोर्ट है। उसके बावजूद आज इंचार्ज मिनिस्टर रायचूर में है और आज KDP मीटिंग है। 2-3 प्रोग्राम छोड़ के मेरा दिल एक ही प्रोग्राम में था, वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज जाएगा मज़हब भाई का प्रोग्राम। इसी में ये प्रोग्राम में डिस्कस किया। मेरे साथियों ने हमें फ़ोन किया, क्योंकि हम 4 लोग कोर्ट बोले तो आप बोलेंगे तो क्या भाई असलम पे मारपीट के आदमी है, क्या कोर्ट की बात कर रहे बोल के। वो कोर्ट इसलिए केस हुआ था मेरे को, कोविड पे हम लोग खिदमत कर रहे थे ना, कोविड रूल्स क्रॉस करके आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के करीब जा रहे होकर केस किए थे। वो 3 साल से 2 साल से फिर रहा हूँ मैं केस में। तो रही बात बच्चों की, स्टूडेंट्स की, आज का जो एक कंपटीशन माहौल है, इसमें जो लास्ट मैं अभी किसी टीचर से डिस्कस कर रहा था, लास्ट नीट का जो रिज़ल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मुस्लिम लड़कियां और लड़के अच्छे मार्क्स लेके आगे आए हैं। हमारी फिक्र मतलब पेरेंट्स की, मेरे 3 लड़के हैं। मेरी बड़ी लड़की CS कंप्यूटर साइंस कर दी, वो फाइनल ईयर में है, दूसरा लड़का 2nd ईयर में है। हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने, ऐसा नहीं है लड़के कुछ बने लड़कियां कुछ बने नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ लड़कियां पहले बने, लड़के बाद में। क्यों बोले तो जो जितना तवज्जो जो आप दिमाग से पढ़ते हैं ना, लड़के बोले तो मैं भी लड़का बन के चाहिए पेरेंट बनाओ, इसलिए तो बोल रहा हूँ आप लोग, क्योंकि वो लोग क्या है, थोड़ा देखेंगे लोग, करेंगे लो, अम्मी बोल रहे उठेंगे लो, अम्मी बाद में उठ को, अम्मी बाद में खा को, अम्मी, ये नहीं चलता। उठना तो उठना, पढ़ना तो पढ़ना। फजर नमाज के साथ या फजर नमाज से पहले उठ के थोड़ी बहुत स्टडी करके, नमाज पढ़ के फिर थोड़ी बहुत स्टडी करके कर सकते हैं, लेकिन आप में जितना इंटरेस्ट रहता वो मेरे भाई में थोड़ा कम रहता है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हम सिर्फ उर्दू मीडियम, मेरे को एक अफसोस है, मैं भी डिस्कस कर रहा था, देखो हमारे को कन्नड़ा क्या समझ रहे हैं, अभी बात हो रही थी, कन्नड़ा बोले तो आपको रिलीजन में चले जा रहे हैं आप, कन्नड़ा ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, रिलीजन में चले जा रहे हैं। कन्नड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कन्नड़ा बात करूं तो आप यकीन मानेंगे रायचूर में कोई कन्नड़ा आदमी वाला मुझे बात नहीं कर सकता, इतना परफेक्ट कन्नड़ा है मेरे को। वो लोग खुद बोलते हैं ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ बोलते, उतना परफेक्ट कन्नड़ा है। लेकिन कन्नड़ा भी लाजमी है, इंग्लिश लाजमी है, उर्दू लाजमी है। दिमाग जो है ना, ये जो कंप्यूटर सिस्टम जैसे हर चीज़ को रिसीव करते रहता, तो उतना ब्रिलियंट होना चाहिए। वहीं बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, उठ करके जगह नहीं दे रहे थे जब तक कि उनसे बोला नहीं गया कि आप अपनी सीट खाली करें, उनके लिए जगह बनाएं। मेरे पास एक बूढ़ी माँ यहाँ ऊपर तशरीफ लाई है, उन्हें देखकर खुशी, जज्बे को सलाम करने को जी चाहता। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप के सिले से हैं, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है, उन्हीं असातिज़ा का कर्म है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। मेरे दिल में उनका एहतराम है, तो आप भी वो जज्बा पैदा करें, माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बरकत लाएगी इंशाअल्लाह। पढ़ना एक तरफ, अच्छे नंबरात से कामयाब होना एक तरफ, लेकिन माँ बाप की इज्जत करना, असातिज़ा की इज्जत करना, ये आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। मैं उस वाक़े को एक और बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा माँ के पास, माँ कहती है बेटे मुझे प्यास लगी है। बच्चा जाता है, पानी उस ज़माने में तो आसान नहीं था, जा करके घड़े से पानी उठा करके लाने तक माँ को नींद लग जाती है। बच्चा पूरी रात माँ के सराहने खड़ा हो जाता, सुबह माँ की आँख खुलती है ताज्जुब के वक्त, माँ देखती है और कहती है बेटे मैंने तो सोते वक्त पानी मांगा था।
बच्चा कहते हैं हाँ माँ। तो कहते हैं बेटा तुम पानी रखते थे सो जाते। कहने लगे ना माँ, जब आप उठती तो फिर शायद आप मांग लेती और आप गिलास ना ढूंढ पाओ। मैं और आप होते उस जगह तो क्या कहते हैं? आज का हमारा क्या एटीट्यूड है? माँ के लिए पानी लाते हैं तो समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, चलो माँ पानी। फिल्टर लगा हुआ है घर में, वहां से पानी टैप से ला करके देने में हम एहसान समझते हैं। वो माँ बाप जो कि आपके लिए हर तरह की आसाइशें, अटैच बाथरूम, घर में गैस का चूल्हा, इन्वर्टर, हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन बेड, यहाँ तक कि एयर कूलर्स और एसी, सब कुछ दिया है माँ बाप। ऐसे माँ बाप का कोई एहतराम नहीं है बच्चों में आजकल। एटीट्यूड दिखाते हैं, माँ की आंखों में, बाप की आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। माँ की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। पहले के बच्चे ऐसे थे कि माँ के और बाप के सामने बैठने की जरूरत नहीं करते थे, उनके लेवल पर नहीं बैठते। तो बच्चा सुबह उठता है, सुबह जब माँ की आंख खुलती है तो उसके हाथ में प्याला देख करके माँ खुश होती है, उसके दिल से दुआ निकलती है, आसमान की तरफ देखती है और दुआ करती है कि माँ ऐ अल्लाह मेरे इस बच्चे को वली बना, इस दुनिया का बड़ा वली बना। वो दुआ सीधे फर्श पर जाती है बगैर किसी रोक, अल्लाह के यहाँ कबूल होती है और दुनिया का सबसे बड़ा वली बन जाता है। उसका नाम शरफुद्दीन याहिया रहमतुल्लाह अलैह। ये वली ऐसे ही नहीं बनी, ये अदब था, माँ का अदब था, एहतराम था। एक रात की मेहनत, एक रात का जागना उसको वली बना देता है, अल्लाह से करीब कर देता है। माँ की दुआएं उसे। इसी तरह बाप के लिए छोटा सा काम। आजकल बाप के लिए एटीट्यूड ये है, ऐसे लगता है कि बाप ने आपको पैदा करके शायद कुछ गुनाह किया, ऐसे लगता है हमारे एटीट्यूड। इन बच्चों के एटीट्यूड, आंखें दिखाते हैं, जोर आवाज में बात करते हैं, झिड़की देते हैं बाप को। ये एटीट्यूड मुनासिब नहीं। अदब व एहतराम माँ बाप का, असातिज़ा का एहतराम, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम, उसका अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। वही हारून रशीद के बच्चे जो अपने असातिज़ा के लिए जूतियाँ सीधी करने के लिए झगड़ा किया करते थे, वो वक्त के खलीफा के बच्चे थे। आप और मैं क्या हैं? और वही दुआएं थी जो जिन्होंने उनको बहुत तरक्की दी, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी फिर आपा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, अच्छे नंबर हासिल करें, ऐसी बच्ची बन जाए जो 625 में से 624 ले ले। वही हमारे अंदर अदब व एहतराम आए। जैसे बुशरा मतीन यहाँ बैठी हैं और एक हमारी यहाँ लड़की बैठी है, ये टॉप स्कोर्स लेकर हमारे हौसले बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इधर जो लेफ्ट साइड बैठे हैं ये लोग भी इनसे इंस्पायर होकर इनसे कंपटीशन कर इनको पीछे करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर्स से, लेक्चरर से बात होती है जो सभी धर्म के लोग जहाँ पर पढ़ते हैं वो पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हैं कि मुस्लिम्स लड़के क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते, पढ़ते नहीं, क्लास में बहुत सारा शोर मचाते हैं। ये क्यों होता है? क्या आपको दूसरे समाज के लोगों से कॉम्पिटेट करना नहीं है? एक समाज में अच्छा माहौल बनाना, एक अच्छी सोसाइटी में अपना रेपुटेशन बनाना, आपके वालिदैन जो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर उनका नाम बढ़ाएं, क्योंकि आप जब अच्छा स्कोर करेंगे सिर्फ आपका नाम नहीं, आपके वालिदैन का नाम भी रोशन होगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि सभी बच्चे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारे ड्रॉप आउट में भी सबसे ज़्यादा है। तो ड्रॉप आउट को कवर करने के लिए सोसाइटी भी आगे आ रही है, काम कर रही है। जैसे असलम पाशा साहब है, इफ़ा फाउंडेशन है, मजहर भाई है, रियाजुद्दीन भाई हैं, जमात इस्लामी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा काम कर रही है। लेकिन अभी भी ये काम कुछ शॉर्ट हो रहा है।
हमें ज़रूरत है ना कि सिर्फ एजुकेशन में, जैसे असलम भाई ने बताया कि हमें सभी लैंग्वेजेस सीखना है। कन्नड़ा हमको अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो कन्नड़ा आना बहुत ज़रूरी है। आज हम कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर हमें बात करना है तो कन्नड़ा में बात करना आता है। मुझे कन्नड़ा उतनी ठीक नहीं आती तो मैं बात नहीं कर पाता, ये एहसास मुझे है। तो आप लोगों को भी कन्नड़ा अच्छी सीख कर, क्योंकि कर्नाटक में हर जगह पर कहीं भी ऑफिशियल लैंग्वेज जब बात करने जाते हैं तो आप कन्नड़ा आना बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ कन्नड़ा, इसमें एजुकेशन में हमें कल्चरल फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, एजुकेशन में, साइंस में, हर एक में बराबर हिस्सा लेना है, किसी से भी पीछे नहीं रहना है। अल्लाह ताला हमें सबको बराबर दिमाग दिया है, बराबर ताकत दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, सबके बराबर हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है, डेडिकेशन है, जो मेहनत है, वो कहीं कम है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ज़रूर एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे, अच्छा मुल्क बनाएंगे, अच्छा सभी का, आपका सभी का अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे। मुझे चंद बातें करने का यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मैं मेरे अम्मी अब्बा और टीचर्स से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि टीचर से हमने पढ़ाया, साथ ही साथ अम्मी अब्बा ने पढ़ाने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने किया उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं बोलती हूँ कि एसएसएलसी में बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वो सब। आपको डरना नहीं है, मुश्किलें बहुत आएगी, उसका सामना करिए। टेक्स्ट बुक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं और डरना नहीं है, पीछे मत हटिए, ब्रेक लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। डरेंगे तो और डराएंगे, और जब तक आपको हासिल ना करें तब तक आपको मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहती हूँ, शुक्रिया। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो है हमारे मदर हुसैन भाई ने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। कोविड के दरमियान भी उन्होंने जो है हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स और अटेंडर्स थे, शायद कोई जो बोलना भूल गए, उनको भी जो उन्होंने जो है बहुत सारे जो खाने का इंतज़ाम कराया, जो कि जो है कोविड का जो टाइम था उस वक्त जो है बहुत सारे तकालीफ का सामना था, बावजूद उसके उन्होंने वो काम किया। अल्लाह ताला जो है उनके जज्बे में और उनके जो है आने वाले जो काम है उनमें बरकत अता करे। अब मैं आज रास्त अपने टॉपिक पर आता हूँ कि आज का जो तालीमी माहौल है, तालीमी निज़ाम है, वहाँ पर हम जो है एक चीज़ जो हम याद कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं वो है हमारे पास तालीमी निज़ाम में हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जो कोई पीछे मार रहा है, कोई जो है किसी को खींच रहा है, कोई किसी की टोपी ले रहा है, कोई किसी का चश्मा खींच रहा है। इन बातों के बावजूद भी अभी कुछ लोग जो मशगूल हैं। और याद रखिए आने वाले वक्त में जो है गुजरे हुए वक्त को याद कर ऐसे रोएंगे जैसे जो है क्या है, यूँ समझे कि दुनिया की सबसे कीमती उनकी दौलत जो उनके हाथों से चली गई है। तो मैं जो भाई हमारे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी जो है मस्तियों में मगन है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो स्टूडेंट फ्रंट पे बैठे हैं, ज़्यादा शोर मचा रहा है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा कुछ बातें फोकस कीजिए, कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आइए बात करते हैं कि तालीमी माहौल में किस तरह से जो है हम अपने आप को जो है ढाल सकते हैं, किस तरह से तरक्की के धारे पे चल सकते हैं। आज के मौजूदा माहौल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे तलबा और तालिबात जो है बहुत सारी जो है अलग अलग जो है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए किसी के पास इंस्टाग्राम की आईडी है, किसी के पास फेसबुक है, कोई व्हाट्सअप है, अलग अलग रील्स बनाने में, वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ है। अगर हम अपना ये वक्त जो है यूँ ही ज़ाय करते हैं तो याद रखिए हर फर्द जो है मिल्लत का एक असासा है। मैं अगर यहाँ ठहरा हूँ तो मैं भी जो क्या है मिल्लत का असासा हूँ, आप अगर वहाँ बैठे हैं आप भी जो है मिल्लत का असासा है। ये ना सोचे कि पढ़ लिख कर कौन आगे, हमारे पास ये कॉमन चीज़ है, हमारे पास एक आम ख्याल है, एक चल रही भी पढ़ लिख कर कौन आगे है। लड़कियों को तो पढ़ लिख कर बर्तन ही मांजने हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे लड़कियाँ आप जो ये ख्याल बदल चुके हैं, वालिदैन भी ये ख्याल को बदलना हो गया कि बर्तन मांजना करके ये करना है। मैं भी खुद बर्तन मांजता हूँ, कभी वक्त पड़े, ऐसा नहीं कि रेगुलर नहीं मांजता हूँ। तो बोलना ये है कि बर्तन मांजना, घर के काम करना, चूल्हा चौकी, ये सब चीज़ों को जो है औरतों तक ही महदूद रखा जाता है। जबकि मैं बात कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि ये चीज़ें तो जो है अपनी घरेलू ज़रूरियात की हैं, घरेलू
ज़रूरियात की हैं उससे हट कर भी जो है क्या है हमें जो है आगे बढ़ना है और अपने जो कौम की तरक्की के लिए हमारे माशरे मुस्लिम माशरे को सुधारने के लिए काम करना है। आपके सामने मिल्लत की 2 बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की सूरतों को देखिए। जब आप बुशरा मतीन को देखते हैं तो लड़कियों को ये ख्याल आना चाहिए कि हम भी जो है बुशरा जैसे पैदा होंगे, अल्लाह ताला हमें भी बुशरा जैसी जो सलाहियत जो है हमारे अंदर डाले। अब जब हम जो काशिफा तहरीर को देखते हैं तो हम अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला काशिफा तहरीर जैसा हमको भी बनाए। दुआ मांगना है क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने जो है ये लड़कियों को किसी ने जो ये नहीं कहा, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो है चल बुशरा आपको जो है मैं इतना जो है मेमोरी पावर, इतना स्ट्रेंथ, इतनी जो है स्टामिना में देकर भेजता हूँ तुम्हें जाकर जो है 16 गोल्ड मेडल लेना है। काशिफा तहरीर को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहकर भेजा कि है बेटा तुझे मैं जो है इतनी मेमोरी डालूंगा कि तू 624 मार्क्स ले लेगा, ये नहीं है। अल्लाह ताला ने सभी को इक्वल जहन दिया, अल्लाह ताला ने सभी को जो है क्या एक ऐसा जहन दिया है। बस शर्त ये है कि हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। चाकू आपके हाथ में होता है, आप उससे चाहे तरकारी काटें या किसी का गला काटें, आप पर डिपेंड करता है, आप पर मुनज़्ज़िर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया है। मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल करके जो है हमारे पास कई एक बच्चियों ने जो है लड़कियों ने मैं देखा टॉप किया है। हमारे गुलबर्गा में जो एक लड़के ने मोबाइल फ़ोन के जरिए नीट की कोचिंग लेकर आज MBBS की डिग्री ली है और उस बच्ची के जो वालिद जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। मेरा अगस्त में 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तब मैं पूरा ब्लैंक थी, कंफ्यूजन स्टेट में थी कि मुझे आगे क्या फ्यूचर है मेरा, मुझे क्या प्लान करना है। क्योंकि मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें जॉब करना है, उन्हें MTech हायर एजुकेशन लेना है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखना है। बट मैं पूरे कंफ्यूजन स्टेट में थी। तब सिर्फ रास्ता में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिखाया है। तकदीर बदल जाएगी अगर आप रातों में उनको अल्लाह से मांगो। तो मेरे लिए तहज्जुद की नमाज ही मेरा इस की फैक्टर है अचीवमेंट का, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मेरा MTech हायर एजुकेशन परसीव करूँ, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो IAS एग्ज़ाम है वो ऑप्शन था मेरे लिए मेरा इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना वो एक ऑप्शन था, और एक जॉब करना। मेरे पास इतने ऑप्शंस थे और कन्फ्यूजन बहुत था। तो तब मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज्वाइन करना है। और मेरा डर ये था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो IAS एग्जामिनेशन है वो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। ये सोच के मैंने सिविल सर्विस ये हमारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट करी। और मार्च में जब मेरा रिजल्ट आया वो मंथ ही मैं हैदराबाद जाने के लिए डिसाइड की मेरे सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए। बट अल्लाह का रास्ता कुछ और था मेरे लिए। जो ये UPSC एग्जामिनेशंस है, IAS एग्जामिनेशन, उसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, एक इंटरव्यू रहता है। और मेरे लिए मैं जैसे आप आम लड़की जैसी है वैसी हूँ मैं, मेरे में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कभी नहीं मिला। मैं ऑर्डिनरी लड़की हूँ आप जैसी। मेरे स्कूल डेज में मेरे को भी एक स्टेज फियर होता था, स्टेज पे आने के लिए डर लगता था। तो मैं वही सोच के कि मुझे इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी सोच के मैं मेरा जो IAS एग्जामिनेशन है उसको मैं छोड़ के मेरे सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रही थी। और अल्लाह ने मुझे ये नवाजा। और मार्च 5 को मेरा रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। मार्च 8 को मैं हैदराबाद के लिए निकल रही थी। उस बीच वो 3 डेज़ के बीच मेरे इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बन सकती हूँ। तो बेशक मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रास्ता दिखाया। और हमारे कुरान पाक की एक आयत है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद राहत है। अल्लाह आजमाते हैं हम बंदों को, बट रास्ता मिलता है हमें। बस गिव अप नहीं करना है हमें किसी चीज़ पे। और सेकेंड जो मेरा इस अचीवमेंट का कंट्रीब्यूशन है, मेरे वालिदैन हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे वालिदैन के लिए उनकी बेटियों की एजुकेशन पहले प्रायोरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 बहनें हैं और एक बड़े भाई है। तो मेरे पेरेंट्स ने हर वे में सैक्रिफाइस किया कि हम एजुकेशन लेना चाहें। और जब मैंने मेरा 10th मुकम्मल किया और मेरे वालिद का ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। बट जब मैंने PUC ज्वाइन किया तब मेरा मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ। तो मैं तब डिसाइड की कि मुझे एक इंजीनियर बनना है। तो मैं गई मेरे घर और मेरे वालिदैन से कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मेरे वालिदैन ने बिना प्रेशराइज किया मुझे वो कहा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो मुकम्मल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे इंजीनियरिंग में ही
अचीवमेंट ली, तो वो सपोर्ट मेरे वालिदैन का मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है, एक पिलर है मेरे लिए कि मैं ये अचीवमेंट हासिल कर सकी। मेरे वालिद एक सिविल इंजीनियर हैं, तो उनको देख के वो मेरे रोल मॉडल है मेरा सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, साइड वर्क होता है, वो लोग लड़कियां नहीं कर सकते। बट ये पॉइंट मेरे लिए कभी किसी ने नहीं कहा, मेरे पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना है आपको, आप लड़की हो, आप दूसरे फील्ड में जाओ, ये कभी नहीं कहा। मेरे इंटरेस्ट को मैटर करते हुए मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे मेरे वालिदैन के वजह से भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंड मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। एक इंग्लिश का कोट है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो मेरे बड़े भाई के लिए सूटेबल है। क्योंकि जब मैंने मेरा PUC कंप्लीट किया और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे सिटी में जाके कॉलेज में एडमिशन लेके मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरा इंटरेस्ट हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे को सिविल इंजीनियरिंग करना बोल के माइंडसेट हुआ। तो तब मेरे बड़े भाई ने कहा था आपको जो भी करना आप करो, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपके एजुकेशन के लिए हमेशा रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो मेरे साथ मेरा बैकबोन रह के हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री में एवरीडे मेरे को कॉलेज को ड्रॉप करना, मेरे कॉलेज से पिक करना, और जब एग्जामिनेशंस होते हैं तो 3 आवर्स एग्जामिनेशन मेरे कॉलेज में बैठ के हमें पिक करते हैं। मेरे बड़े भाई इतनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे, तो उनका एक बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। क्योंकि मेरे वालिद एक गवर्नमेंट जॉब है उनका, तो वो लिंगसूगुर तालुक में वर्क करते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बड़े भाई पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उन्हें पूछे कि उनका ड्रीम क्या है, मेरे बड़े भाई कहते हैं मेरा एक ये ड्रीम है कि मेरी बहनें अपना गोल अचीव करें, मेरी बहनें अपना करियर बनाएं। मेरे लिए सब में बड़ा ड्रीम वो है, और वो अचीव करें तो मेरे लिए सबसे खुशी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए कि जब आपके बच्चों को आप सपोर्ट देंगे, जब आपका सपोर्ट रहेगा आपके बच्चों का, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकेगी और वो अपना अचीवमेंट, अपना गोल जो है वो पूरा कर सकेंगे। और मेरे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर जिन्होंने हर वे में मुझे सपोर्ट किया है, मुझे याद है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मेरे एक टीचर थे जो ऑलमोस्ट अपने रिटायरमेंट की एज में थे। मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने like 15 years back when I was in my first standard, and recently जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ और एक YouTube में वीडियो में मेरे मैडम ने कमेंट किया था कि बुशरा इफ़ यू रिमेंबर मैं आपकी टीचर हूँ, स्कूल टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जो अभी अब ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की एज में है। उन्होंने कमेंट किया और कहा कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आप मेरी स्टूडेंट हो। तो ये चीज़ बहुत खुशी देती है कि हमारे टीचर्स हमसे प्राउड हो जाए कि उन्होंने इतना याद करके मुझे यूट्यूब में कमेंट किया, तो वो बहुत मायने रखती है मुझे चीज़। मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे हर वे में सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं वो यूनिवर्सिटी जो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें कर्नाटक में मोर देन 210 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक में मैंने फर्स्ट रैंक लिया है पूरे इंजीनियरिंग ब्रांच में, और मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट ರಾಯಚೂರು ವತಿಯಿಂದ SSLC ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಜರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ जिला पंचायत माजी आज मैं मज़हर के बारे में 1-2 बात करना चाहता हूँ। मज़हर हुसैन जो है मुझे 2016 में मैं रायचूर के अंदर मैं तकरीबन 23 साल से एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से नवोदया मेडिकल कॉलेज और भंडारी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जब हॉस्पिटल के अलावा भी मैं सोशल वर्क करता हूँ, उसी के साथ आजकल के दौर में ऐसे डिसीज़ आ रहे हैं जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटिक्स से हाइपरटेंशन से, कि हमारे के लोगों को एक अवेयरनेस दें, लोगों को हर
वार्ड में जाकर मैं जो है पूरी टीम को लेकर हर वार्ड में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, और हमारे देश की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी कि हिंदू है मुस्लिम बोलकर इतना एक कैंसर का ये हो रहा था। उसी दौरान मैं कम्युनल हार्मोनी प्रोग्राम भी उसमें लगा करता था। जब मुझे 2017 में मुझे मजहर हुसैन मिले, तो मजहर हुसैन बोलने के बाद मुझे मजहर हुसैन आए साहब मैं भी जो है एक हेल्थ कैंप रखना चाह रहा हूँ। मैं मजहर हुसैन को देखा, इतना सीधा साधा बच्चा और कम उम्र वाला ये काम कर सकता क्या बोले। मैं जब हद तक सोचा, उसके बाद ठीक है मजहर करेंगे बोलकर मैं वड़वट्टी विलेज बोल के यहाँ से 8-10 किलोमीटर में हमने वहाँ पे एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने का वादा किया। तो मजहर हुसैन ने मुझे, जब तो हम हॉस्पिटल से किया करते थे, जो बेनिफिशियरीज हैं जो हाथ नहीं है पैर नहीं जिसको भी हो और हेल्थ के रिलेटेड जो भी हो हॉस्पिटल से दिया करते थे। जब मजहर हुसैन से मुलाकात होने के बाद उन्होंने वड़वाटी विलेज चॉइस किया, तो मुझे एक कंडीशन रखो सर, ये जो भी होगा खर्चा आपका हॉस्पिटल से नहीं होगा, सिर्फ आप डॉक्टर से होगा ना, बाकी का पूरे खर्चे की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ताजुब रहेगा, मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे सामने मैं आके कर तो मुझे तो कोई भी नहीं बने। एक छोटा नौजवान बच्चा, अभी शादी भी नहीं हुई, अपनी कमाई में अपनी मेहनत से एक काम करने का जो जज्बा है, इंसान तो सबके लिए सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जो जीता है ना वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। वो मदद करने होकर में वड़वट्टी विलेज को गए, हम लोग पूरे विलेजेस में घर घर जाकर हम हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दिए। 3 दिन फिर वहाँ में वो विलेज के अंदर, जब चौथे दिन वहाँ पे कैंप रखे तो पूरा गांव, पूरे पंचायत के मेंबर सब बैठकर हैरान हो गए कि मजहर हुसैन ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे। जब से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई आज तक भी मैं समझाता ये हाल क्या तो भी एक 100-150 बच्चे आएंगे बोलकर आज चेयर भी कम पड़ गए कि इतना हाल भर चुका, तो वो हमारे मजहर हुसैन की मेहनत है। और कभी भी ये जलसे की सदारत और घर को बड़े बेटे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सब आखिरी में मिलते हैं। सब बात करने के बाद उनको आखिरी में अब आसिम भाई, असलम भाई, हमारे यूनुस साहब, मैं हमारे हुसैन, सब तफसील से आपके लोग सुन चुके हैं इनकी बातें। अब मेरे पास क्या पूरा ख़त्म कर दिए हैं, फिर भी लास्ट में क्वेश्चन बोल देना वो बचा है, उसको मैं अच्छे अंदाज में आपके सामने सिर्फ 5 मिनट में अपनी बातों खत्म करता हूँ। मैं बच्चों से पहले गुजारिश करता हूँ कि आप सही अच्छे इंसान बने, क्योंकि आपके माँ बाप आपके सामने बहुत ढेर सारे ख्वाब रख लेकर बैठे हैं कि मेरा लड़का मेरी लड़की बहुत अच्छे पढ़कर सही इंसान बने समाज के लिए। जो माँ जो है इतने ख्वाबें रखी रहती है अपने औलाद के ऊपर, आज हम क्या कर रहे हैं, हम किस रुख पर जा रहे हैं। मेरा लड़का मेरी लड़की घर को सही सलामत आती या नहीं आती वो भी गारंटी नहीं। हम जो है 10th या PUC पास होती, वो टॉपर आती, अपने आप को बहुत ही क्या बोलते हो दूसरी लैंग्वेज में जो बोलते हैं 30 मार्क, वो 30 मार्क हम समझते हैं। बस मत करिए, माँ बाप ही होते हैं। माँ जो है हमारे जिस्म की एक हड्डी अगर टूट गई, कितना दर्द होता है, जिस्म के पूरे हड्डियां टूटकर जैसा पेन होता वही सब दर्द सहकर हमारे दुनिया में ला रहती हो माँ। वो माँ इतनी तकलीफ उठाकर हमारे दुनिया में ला रही, हम क्या सलाह दे रहे हैं। मैं आपसे सही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो ख्वाब रखे रहते हैं वो पूरा मुकम्मल करिए आप।